गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आइए देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी को पद्मा भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राज राजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इस कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न बहुत उत्तम किया, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम देवशयनी है, जिसे कोई कोई पद्मा भी कहते हैं। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, जिससे सुनिए। सूर्यवंशी राज ऋषि मानधाता सत्यवादी महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक रहती थी। उसके शासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार दैव योग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की, हे राजेंद्र, हे नरेंद्र, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है, क्योंकि वर्षा के न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिसके कारण प्रजा मर रही है। हे राजेंद्र, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के इस दुख का निवारण हो। मानधाता ने कहा, आप सत्य कहते हैं। वर्षा न होने के कारण ही आज आप सब लोग दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर राजा मानधाता कुछ मुख्य आदमियों के साथ देव मंदिर में जा पूजन कर वन की ओर चल दिया। वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों को देखता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गया। तब वह मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दे करके कहा, हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक हैं। कहिए, आपका आना किस प्रयोजन से है। मानधाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण भारी दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरे अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। अतः प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजेंद्र, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं और धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना, तपस्या करनी चाहिए, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण से यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा। मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो।
इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा। तब मुनि के वचन मानकर राजा अपने नगर को लौट आया और जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार पद्मा एकादशी के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में मुक्ति मिलती है। इसके कथा के कहने व सुनने अथवा पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कहते हैं और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इससे चातुर्मास्य व्रत शुरू हो जाता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भगवान विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है? वह सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु शयन व्रत का चतुर्मास्य व्रत की विधि कहता हूँ, जिससे आप सुनो। जब कर्क राशि में सूर्य नारायण हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए। जब श्रावण का महीना जब प्रारंभ होता है तब जो है भगवान विष्णु भगवान नारायण शयन करते हैं। और जब भगवान सूर्य तुला राशि पर प्रवेश करते हैं तब भगवान उठते हैं। देव उठनी देवशयनी एकादशी के दिन देवता सोते हैं, भगवान नारायण सोते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन जाग जाते हैं। देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चतुर्मास्य व्रत का नियम कर लेना चाहिए। जो व्रत करते हैं 4 महीने का, सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करा के श्वेत वस्त्र धारण करा के तकियादार सैया पर शयन करवाएं। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करावें। तत्पश्चात प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया, आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे प्रभु, आप जब तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार शुद्ध मनोभाव से स्तुति करने के पश्चात दैत्यों आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 रात का वर्णन है। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी का चतुर्मास्य व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी, संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरेंद्र, हे राजन, अब आप इसका पृथक कार्य फल श्रवण करें। जो श्रद्धा और भाव से भक्ति से चतुर्मास्य व्रत लेते हैं भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चतुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेलबूटे अंकित लगाते हैं वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है। जो चतुर्मास्य में विष्णु को दूध, दही, शहद, घी और मिश्री के द्वारा स्नान कराते हैं वह वैभव प्राप्त कर सुख भोगता है। जो पुरुष स्वर्ण, भूमि आदि का दान करते हैं वह स्वर्गलोक में निवास करता है। अनेक दानों का अनेक फल है। इस प्रकार से चतुर्मास्य में व्रत करने के पश्चात जो दान कोई कर सकता है, गौ का दान, कोई स्वर्ण का दान, कोई भूमि का दान, कोई वस्त्र का दान, जो भी कोई दान कर सकता है भगवान के निमित्त, भगवान उनको अनेक प्रकार के धन, पुत्र, वैभव की प्राप्ति कराते हैं। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग धाम की निवास मिलता है। जो मनुष्य व्रत काल में केवल दूध पर ही जीवन निर्वाह करता है, 4 महीने तक जो सिर्फ दूध ही दूध पीता है, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। उनका वंश कभी खत्म नहीं होता, उनका वंश चलता ही रहता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन विप्रों को, ब्राह्मणों को वस्त्र दान, भोजन कराना चाहिए। या समस्त दान किसी वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, गमन
करता, अधर्मी और शास्त्रों का निरादर करने वाले, अस्त्र त्याग न करने वाले ब्राह्मण को ऐसा दान नहीं करना चाहिए। जो शुद्ध और कर्मकांडी हो, वेद युक्त हो, ऐसे ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को दान देने को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो शुद्ध हो और धर्मज्ञ हो और भगवान का भजन करने वाला हो। सदैव वेद पाठी ब्राह्मण को, अच्छे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और जो श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से दान पुण्य करता है, भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं आचार्य चंद्रभूषण मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक कथा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोरोना काल चल रहा है तो बच के चलें और भगवान का पूजन करते रहें। श्रावण का महीना प्रारंभ, भोलेनाथ का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और सुखी रहें, आनंद से रहें। भगवान का चिंतन करें, चिंता न करें, चिंतन करें क्या होगा, कैसे होगा, कोरोना कैसे चल रहा है, ये सब छोड़िए। भगवान का भजन करो, चिंतन करो, विश्वास रखो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हर हर महादेव, भोले बाल मुकुंद भगवान की जय।